स्टार्ट कर रहे हैं हम। जी सर। स्क्रीन विजिबल है मेरी। काइंडली आप। जी विजिबल है। और वॉइस भी ठीक है। जी सर ठीक है। भी तो आप सबको जो है ना, वीक 2 में वेलकम। और लास्ट वीक में या वीक 1 में हमने पूरा रीडिंग देखा था, उसकी स्ट्रेटजीज देखी थी, या क्वेश्चन कितने होते हैं, टाइम कितना होता है। और हमने एक जो है ओवरऑल रीडिंग टेस्ट को कम्प्लीटली प्रैक्टिस भी किया था। तो अगर डेली बेस पे उसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो तो मसला हल हो गया। अब दूसरा मसला जो रीडिंग के बाद सबसे मुश्किल टोफल में पाया जाता है, वो लिसनिंग सेशन को कंसीडर किया जाता है। अदरवाइज जो स्पीकिंग और राइटिंग होते हैं वो इतने मुश्किल नहीं होते, लेकिन लिसनिंग एज कम्पेयर टू देम काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो आज हम दूसरा जो मुश्किल सेशन होगा टोफल का, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, या उसको हम कैसे कोप करेंगे, या उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में देखेंगे। एज जो हमने ओरिएंटेशन सेशन में बताया था, लिसनिंग सेशन जो है वो 28 मिनट का होता है, और हमारे पास 5 टास्क होते हैं। 5 टास्क में जो है दो हमारे पास कन्वर्सेशन होती है। कन्वर्सेशन इन एसेंस के एक बंदा या बंदी, या एक टीचर और स्टूडेंट, या दो बंदों के दरमियान कन्वर्सेशन होती है, और हमेशा आइडेंटिफाई करने के लिए एक मेल और फीमेल के दरमियान होती है कि आप वॉइसेस को आइडेंटिफाई से कर लें। तो दो कन्वर्सेशन हमारे पास होते हैं, और 3 लेक्चर होते हैं। वो लेक्चर किसी भी एकेडमिक टॉपिक पे, इकोनॉमिक्स के टॉपिक पे, हिस्ट्री पे, या किसी भी टॉपिक पे होता है। तो 3 लेक्चर्स हमारे पास होते हैं, और ओवरऑल टाइम हमारे पास इन पांचों का होता है 28 मिनट्स। लेकिन इस 28 मिनट्स को कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि पहले कन्वर्सेशन, फिर 2 लेक्चर के लिए कोई 12 to 16 मिनट दिए जाते हैं, फिर बाद में एक कन्वर्सेशन और एक लेक्चर के लिए आई एम नॉट श्योर कोई 12 मिनट इस तरह का कुछ, या 10 मिनट का इस तरह का कुछ होता है। लेकिन दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं इनको भी। मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो जो मुझे मेरे टेस्ट से याद था कि मुझे इधर गलती हुई थी मुझसे, कि जब मेरी कन्वर्सेशन शुरू हुई थी पहली, फिर मेरी दूसरी लेक्चर ख़त्म हुई, तो मैंने देखा कि मेरे पास सिर्फ 3-4 मिनट पड़े, और मेरे पास टास्क करने को अभी भी 4 या 3 पड़े थे, 3 कन्वर्सेशन, ये 3 लेक्चर्स और कन्वर्सेशन। तो मैं हैरान था कि वो 28 मिनट्स कैसे ख़त्म हुआ, क्या हुआ। देन जो तीसरा मेरा लेक्चर था, उसको मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस को ना विद इन 1 सेकेंड करने की कोशिश की, और मैंने डायरेक्ट उनको नेक्स्ट करके गया। और इन द एंड में मैंने देखा था दोबारा से टाइमर शुरू हो गया और 3 टास्क आ गए। तो इनको, इन 5 को 3 और 2 टास्क में इस तरह कुछ डिवाइड करते हैं। और मेरे केस में मेरे ख्याल में 6 टास्क थे, एक कुछ शायद प्रैक्टिस टास्क कुछ उसमें डाला गया होगा। तो उस इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस टाइम को। 2 कन्वर्सेशन, एक कन्वर्सेशन 2 लेक्चर्स, एक कन्वर्सेशन 2 लेक्चर, इस तरह कुछ करके वो 5 टास्क आपको देते हैं लिसनिंग में ओवरऑल। बाकी लिसनिंग में ये होता है कि रीडिंग में आप इस तरह कर सकते थे कि आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में गए, वापस उसी पेज के क्वेश्चन में आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह कुछ नहीं मिलता। एक दफ़ा आपने नेक्स्ट गए तो पिछले वाले क्वेश्चन में आप नहीं आ सकते। और दूसरा ये होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि आप दोबारा नहीं सुन सकते, कि लिसनिंग में दोबारा से वो नहीं होता। एक ही दफ़ा लेक्चर प्ले होता है या कन्वर्सेशन होता है, और आपने उसी में करना होता है। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू कि क्या होता है, क्या नहीं होता। सर इसमें ये 36 मिनट इधर लिखा हुआ है, इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे इधर 28 मिनट्स नहीं, टोटल। 28 मिनट्स होता है, उसमें शायद कुछ गलती हुई है। ओके ओके। नॉट श्योर, अच्छा बट 20 सर, मिनट्स में। मैंने वैसे जब प्रैक्टिस की थी लिसनिंग की, तो फिर ना पता नहीं चलता था कि कन्वर्सेशन कौन सी है और लेक्चर कौन से हैं। इनमें कोई है डिफरेंस? कन्वर्सेशन में ये होता है ना मैम, एक मेल और फीमेल के दरमियान जनरल कन्वर्सेशन होती है, या तो कि वो किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, या किसी चीज़ पे बोल रहे होते हैं। यूजुअली कुछ पूछ रहे होता है, स्टूडेंट टीचर के पास आता है और बोलता है कि मेरा ये मसला है इस रिपोर्ट राइटिंग पे, मुझे आप काइंडली इस टॉपिक पे हेल्प करें। तो वो कहता है कि ये काम करो, मसला हल हो जाएगा। जो लेक्चर होता है वो यूजुअली प्रोफेसर आता है, सो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स, टुडे टॉपिक इज लाइक दिस, टुडे विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स। आपको समझ आ जाएगी कि ये एक जनरल लेक्चर चल रहा है, और वो लार्ज ऑडियंस को जो है एड्रेस कर रहा है। तो ओके यही ओके। होता है। कन्वर्सेशन हमेशा दो बंदों के बीच में होता है इसमें, इस वाले सेशन में। और कन्वर्सेशन में जो होता है आपको समझ आ जाती है, क्योंकि एक मेल एक होता है, एक फीमेल, दो वॉइस आपको मिलती है, आइडेंटिफाई आप इजीली कर सकते हैं। ठीक बाकी है। जो लेक्चर होता है वो एक ही बंदा जो है वो बैक टू बैक दे रहा होता है।
अच्छा, जैसे रीडिंग में हमारे पास टोटल टाइम शो हो रहा होता है 35 मिनट, लाइक ट्वेंटी इसी सिक्स मिनट तरह 36, तो इसी तरह इसमें भी 28 शो हो रहा होता है टोटल सब टास्क के लिए। नहीं होता मैम, इसी में तो मैं कंफ्यूज हो गया था उधर, उसमें 28 मिनट आपको शो नहीं होगा। फिर जब क्या आप शो लिसनिंग होगा, लाइक टाइम नहीं लिसनिंग शो जब होगा? आप नहीं नहीं, जब आप लिसनिंग शुरू करेंगे ना तो उधर आपको वो आ जाएगा एक दफ़ा उसके बारे में कि 28 मिनट्स आपका ओवरऑल है, 5 टास्क है, ये है, आपको जनरल ओवरव्यू आ जाएगी। एक दफ़ा आपने नेक्स्ट कर दिया तो फिर आपको कोई टाइमर आएगा उधर, 12 मिनट का या 15 मिनट का कोई टाइमर आएगा। फिर वो पहला कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा। हो के उसके आपने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है आंसर कर दिया, फिर नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा। उस लेक्चर को आप कंप्लीट करके नेक्स्ट गए तो फिर दूसरा लेक्चर शुरू होगा। तो फिर उस 15 मतलब के हर या चीज विदिन का 20 अलग अलग टाइम शो होगा? अलग अलग टाइम शो नहीं होगा मैम। ये इस तरह अच्छा, होगा ना, तीन तीन टास्क के लिए टाइम होगा, मीन्स पहले एक कन्वर्सेशन और 2 लेक्चर के लिए आपको 15 मिनट कुछ दिया जाएगा। ठीक है, फिर ठीक है। एक कन्वर्सेशन दोबारा से शुरू होगा, दूसरा राउंड, और उसमें फिर 2 3 लेक्चर्स जो है आपको उसका अलग 12 मिनट या 13 मिनट हो गए, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इसी में जो है ना मुझे वो हुआ था, और मैंने डायरेक्टली नेक्स्ट करके मेरा टाइम काफ़ी वो हो गया था, मिसमैनेज हो गया। लेकिन लिसनिंग में कभी भी टाइम का मसला किसी को भी नहीं होता। एक दफ़ा आपने लिसनिंग की जो ऑडियो ट्रैक थी उसको मोबाइल रख दो। पूरी तरह सुन ली, फिर आपने अपने नोट्स बना लिए, तो एक दफ़ा अपने नोट्स को ओवरव्यू करके आप क्वेश्चन आराम से क्या वो दे मोबाइल लेके सकते हैं। जाओ? लेकिन लिसनिंग में किसी को भी वो टाइम का मसला नहीं होता, सिर्फ यही मसला होता है कि ये टाइम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम उधर मुझे भी फेस आई थी, या हर किसी को आता है। बाकी टाइम ओके इनफ सर। होता है, रीडिंग से अच्छा होता है ये। सही सही। अगर क्वेश्चन टाइप को देखें तो हमारे पास पर्पस क्वेश्चन होता है, अथर क्यों कोई चीज़ बोल रहा था, या उस ओवरऑल पैराग्राफ या ओवरऑल लेक्चर का या ओवरऑल कन्वर्सेशन का मतलब क्या था या मकसद क्या था, वो होता है। डिटेल्स कोई क्वेश्चन हमारे पास डिटेल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस ऑडियो ट्रैक के बारे में, या तो कोई फंक्शन को अगर कुछ बोल दिया हो उसने, वो जो टीचर है उसने बीच में कोई टर्म यूज़ किया तो वो क्यों यूज़ किया था, उस टर्म से वो क्या एक्सप्लेन करना चाहता था। या अथर के एटीट्यूड, अगर उसने कुछ बोल दिया, लेकिन ये एटीट्यूड वगैरह या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह या कनेक्टिंग कंटेंट ये बहुत रेयर है। लेकिन डिटेल फंक्शन और जो है ना हमारे पास गिस, या हमारे पास जो पर्पस क्वेश्चन होता है, इन्फेरेंस क्वेश्चन होता है, ये चार ज़्यादा कॉमन होते हैं। लाइक दे जो है फिफ्थ एटीट्यूड, ऑर्गेनाइजेशन और कनेक्टिंग कंटेंट जो होते हैं बहुत रेयर होते हैं। पहले आते थे ज़्यादा, लेकिन अब इतना नहीं आते। तो इन्फेरेंस क्वेश्चन आपको कोई लॉजिकल डिडक्शन करनी होती है या कोई लॉजिकल कंक्लूजन ड्रा करना होता है। तो इस तरह के 8 किस्म के क्वेश्चन यूजुअली पाए जाते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक करूँ कि मेन क्वेश्चन कौन से हैं या यूजुअली कौन से आते हैं, तो ये 4 ही आते हैं। आपका जब ऑडियो ट्रैक खत्म होगा और आप क्वेश्चन पे जंप करेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि मेन आइडिया, कि अब उसमें जो है पैसेज में मेन आइडिया क्या था, क्यों वो लेक्चर किस चीज़ के बारे में था, या जो है वो कन्वर्सेशन किसके बीच में थी और क्यों थी। लाइक वो स्टूडेंट वो टीचर के पास क्यों आया था, इस तरह के क्वेश्चन आपको मेन आइडिया में मिलेंगे। दूसरा डिटेल क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप जब मेन आइडिया सॉल्व कर लेंगे या नेक्स्ट जाएंगे तो डिटेल में ये होगा कि उसमें जो है वो स्टूडेंट वो टीचर के पास गया था किन किन चीज़ों में हेल्प मांगने के लिए। लेट्स सपोज उसको रिपोर्ट राइटिंग में हेल्प चाहिए था, या बोलेगा कि टीचर ने उसको हेल्प करने के लिए क्या बोला। तो टीचर ने बोला कि लेसन दोबारा से पढ़ो, में भी स्लाइड गो थ्रू करो, या 2 पॉइंट्स में भी हो सकता है, या एक मल्टीपल चॉइस सिंगल भी हो सकता है और डबल भी, डिटेल वाला। और तीसरा फिर आपको कोई लॉजिकल कंक्लूजन रन करती है, और लास्ट पर्पस। ये पर्पस वाला ये होता है कि आपको दोबारा रिपीट कराता है वो क्वेश्चन दोबारा से। तो उसमें जब आप 5वें क्वेश्चन पे जाएंगे तो उसमें बोला कि ये पार्ट ऑफ ये जो है लिसनिंग, इसको दोबारा से आप सुने। तो आप दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो वो छोटा सा 5 सेकंड या 4 सेकंड का स्टेटमेंट दोबारा से आएगा। तो फिर बोलेगा कि इसमें ये ऑथर ने ये क्यों मेंशन किया है, या ऑथर ने ये क्यों बोल रहा है। तो वो वगैरह उसमें होंगे अथर पर्पस में। डिटेल में सारों को देख लेंगे। लेट्स सपोज अगर नेक्स्ट आते हैं तो क्या होता है। तो क्वेश्चन टाइप यूजुअली 4 ही होते हैं, या तो डेटा होता है, उस डेटा को हमें फिल करना होता है। ये लिसन अगेन क्वेश्चन होते हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि लिसन अगेन उसमें आते हैं, अथर पर्पस क्वेश्चन में होते हैं। या चूज टू ऑप्शंस होते हैं, यूजुअली ये डिटेल क्वेश्चंस कंसीडर किए जाते हैं।
और मल्टीपल चॉइसेस में से आपको एक को सेलेक्ट करना होता है यूजुअली। तो ये चार किस्म के जो है आपको क्वेश्चंस मिलते हैं यूजुअली लिसनिंग के अंदर। अब तक अगर किसी का क्वेश्चन है इसमें। क्लियर है सर। ओके। ओके, तो पहला आइडिया जो हमारे पास मेन आइडिया का जो क्वेश्चन होता है, या गेस क्वेश्चन आप जिसको बोलते हैं, या कुछ और नाम देते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि ये पहला क्वेश्चन ही होता है हमेशा। आपने जो ही ऑडियो ट्रैक या लेक्चर ख़त्म किया, पहला क्वेश्चन इसी के बारे में होता है कि आप इस पैराग्राफ का या लेक्चर का या ऑडियो ट्रैक का या कन्वर्सेशन का मकसद क्या था। तो वो अब निकालना होता है आपने, वो पहला क्वेश्चन यही होता है। लेट्स सपोज हमारे पास इधर एक एग्जांपल दी गई है, तो आराम से हमें पता चल जाता है कि ये व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द लेक्चर। तो कोई स्पेसिफिक डिटेल दे के उसके बारे में नहीं पूछ रहा लिसन अगेन करके, लेकिन डायरेक्ट पर्पस पूछ रहा है एक लेक्चर का ना। तो अगर हम इसमें देख ले तो लेक्चर का क्या था, 1 मिनट के लिए गो थ्रू कर लेते हैं इसको, फिर क्या है देखते हैं। ये मैम आंसर तो दिया भी है, लेकिन कुछ वो हुआ। यूजुअली तो हमें ट्रैक में सुनने को मिलेगा, हमारा हमें कोई रीडिंग नहीं करनी होती लिसनिंग में। लेकिन इधर ट्रैक लगा के वो करने से मैंने कहा कि ट्रैक का जो वो है ट्रांसक्रिप्ट है वो देखे, अगर उससे देख ले तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस वजह से। जी सर। हाँ, तो क्या लगता है, डी सही है मैम? सर आई थिंक जो मेन आइडिया होता है ना वो लाइक वो कन्वर्सेशन के स्टार्ट में ही ना हमें पता लग जाता है। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि हाउ टू बी हैप्पी एंड व्हाट ट्रू हैप्पीनेस इज, फिर नेक्स्ट भी उन्होंने वो उसकी 2 टाइप्स वगैरह बताई हैं, तो लाइक हाँ, हैप्पीनेस के बारे में दैट्स ही ट्रू। है ओवरऑल। हाँ, यूजुअली जो है ना, कभी कभी मोस्टली जो है पहले एंड पे ही आ जाता है, जो मेन आइडिया होता है पहले विद इन द फर्स्ट मिनट आ जाता है। लेकिन कभी कभी वो काफ़ी लेट में जाके पता चलता है वो मेन आइडिया। लेकिन वो रेयर ओके। होते हैं, लेकिन होते वो भी हैं। लेकिन इसमें भी अगर ज़्यादातर आप कंफ्यूज होगा कि लेट्स सपोज पहले स्टेटमेंट में एरिस्टोटल एथिकल थ्योरी है, तो आप फिर आपने अपने नोट्स में नोट किया कि एथिकल एरिस्टोटल एथिकल थ्योरी। तो फिर आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में देख सकते हैं कि एरिस्टोटल एथिकल थ्योरी तो कुछ नहीं है, लेकिन एरिस्टोटल व्यूज अबाउट ह्यूमन हैप्पीनेस है, तो आप उससे भी थोड़ा अंदाजा लगा के कर सकते हैं। लेकिन द ट्रू इधर ट्रू हैप्पीनेस के बारे में बताया गया है, या उसी के इर्द गिर्द सारा कुछ घूम रहा है हमारा। यस सर। अभी इधर एक और क्वेश्चन है कि ये कौन सा है। अगर यूजुअली आपने कहा था कि मैम उसके फर्स्ट सेकेंड्स में ही आता है, लेकिन इसमें थोड़ा एंड पे जाके आ रहा है। या अगर हम इसमें देख ले तो कि द प्रोफेसर इज मेनली डिस्कसिंग, पहले वाला कन्वर्सेशन था, यहाँ पे प्रोफेसर क्या डिस्कस कर रहा था, लेक्चर के बारे में। तो लेक्चर का मेन आइडिया हमसे पूछ रहा है, तो इसका भी देख लेते हैं कि क्यों वो है, क्यों दूसरा कोई नहीं है। वैसे क्वेश्चन सेम ही लग रहे हैं, लाइक व्हाट इज द हाँ, प्रोफेसर। क्वेश्चन सेम ही होते हैं मैम, क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस उसमें आपका जो डिलीवरी सिस्टम होगा वो डिफरेंट होगा। और एक क्वेश्चन करके आप, एक कन्वर्सेशन करके आप दूसरे कन्वर्सेशन में जाएंगे, या एक लेक्चर करके आप दूसरे लेक्चर में जाएंगे, तो स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी या वर्ड्स जो है मुश्किल आएंगे, यही होगा। जी। हाँ, तो पहला पैसे कन्वर्सेशन या पहला लेक्चर आसान होगा, फिर दूसरा उससे थोड़ा मुश्किल होगा, और तीसरा फिर उससे थोड़ा स्पीड अप होगा। तो यही होगा। और ये जो है ना, चले ये भी ठीक है मेरे ख्याल में। बट के बाद से फिर यूज किया, तो बट जब आता है, या टुडे वी विल स्टार्ट और वी विल टॉक अबाउट दिस,
अगर ये साइंस आपको समझ आ जाए तो फिर आप यही कि आज का तो यही है फिर। अब तक तो वो पहले वाला खाली बेस बना रहा था टॉपिक के लिए। अब देखिए यहाँ तक ये बर्ड तक पहुंचने तक वो क्या कर रहा है, बेस बना रहा है, जो वो जॉन वॉटसन को बयान कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी या उसकी बिहेवियरिज्म को बयान कर रहा है, उसके प्रोसेस को बयान कर रहा है। इन द एंड पे आके फिर बोल रहा है कि उसने ये वो चीजें बताई थी और ये क्यों जरूरी थी या क्या हुआ था। तो टॉपिक तो फिर मैनिफेस्टेशन ऑफ थिंकिंग या वही है, लेकिन उसको बयान करने के लिए उसने पहले एक बेस बना के फिर उसको डिलीवर किया है। तो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा हमारे लिए ट्रिकी होगा, या यही हो सकता है कि इसमें थोड़ा हमें कंफ्यूज हो, बाकी तो कोई मसला नहीं होता। जी सर। और इधर एक ये है जिसमें हमें जो है काफी लेट बात मिल रहा है, काफी स्टेटमेंट बोल बोल के काफी टॉक्स हो के तकरीबन 2 मिनट्स, आफ्टर 2 मिनट्स हमें जो है लेक्चर का मेन आइडिया ही समझ आ रहा है। तो इस तरह के भी होते हैं, लाइक दे नॉट रेयर, बट ये भी है, कॉमन है ये भी। इसको देख ले, हाय एवरीवन, गुड टू सी यू ऑल टुडे, ब्ला ब्ला ब्ला, वो बयान कर रहा है, मुझे मुश्किल हुई थी, मैं ट्रेवल में था क्योंकि क्लास में थोड़ा लेट हो गया, बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि लास्ट टाइम हमने इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल के बारे में पढ़ा था, फिर केमिकल इंडस्ट्री के बारे, लेकिन आज फिर आगे आगे बोल रहा है कि टुडे वी विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट यूजफुल फाइबर्स। तो इधर जाके हमारा जो मेन आइडिया जो है हिट हो रहा है। तो हमें जो है ना लिसनिंग बहुत केयरफुली करनी पड़ेगी, या एक्टिव लिसनर होना पड़ेगा अगर हमने इसे सोल्व करना है तो वो आप इधर से देख सकते हैं कि वो कैसे हो रहा है या कैसे नहीं हो रहा है। ये क्लियर है मैम? एक्सक्यूज मी स्वीटी। जी सर, ये क्लियर है। कि ये कन्वर्सेशन है, पहला वाला फिर लेक्चर था और ये दोबारा से कन्वर्सेशन आ गया। तो व्हाई डज द मैन गो टू सी द प्रोफेसर, या स्टूडेंट जो था वो प्रोफेसर से मिलने क्यों गया था। तो वी कैन सी लाइक प्रोफेसर से पहले सेट में प्रोफेसर से सलाम दुआ की या मिलने गया, दूसरे में फिर प्रोफेसर ने बोला कि व्हाट ब्रिंग यू हियर, व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट। तो देन वी कैन सी दैट कि वो अपना रिपोर्ट के बारे में बयान कर पूछना चाहता था या जो भी था। उसमें जो ये पर्पस क्वेश्चन होते हैं ये यूजुअली कैसे पूछे जाते हैं, या इनको ईटीएस कुछ इस तरह के बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। What problem does the man have? What are they speaking mainly discussing? What is the main topic of the lecture? What is the lecture mainly about? Why this man, why this student went met to professor, something like this. तो usually इस तरह के होते हैं। तो दूसरे टाइप का जो पर्पस टाइप क्वेश्चन है वो इस तरह होता है, why does the student visit the professor? Why somebody meet this? अगर वो काम करने गया हो या पूछने गया हो, तो अगर वो यूजुअली लेक्चर के बारे में हो तो फिर इस तरह के ही होते हैं। एक जो है ना कुछ टिप्स हमें ईटीएस खुद देता है, क्योंकि हम यूजुअली ईटीएस को ही फॉलो कर रहे हैं, तो टिप्स भी उसी के उठा रहे हैं। तो इधर कुछ टिप्स दिए, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं, ईटीएस के ही है ये। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फोर्थ एंड फिफ्थ वन है, अगर आप इसको देख लें। मेन आइडिया के लिए सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि जब ऑडियो ट्रैक चल रही हो तो अपने माइंड में एक क्वेश्चन मार, लेकिन ऑडियो ट्रैक को भूल जाना बिल्कुल भी नहीं है। ऑडियो ट्रैक को सुन के अपने नोट्स बना रहे हैं, लेकिन विद इन सेल्फ आप एक्चुअली खुद को क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेन आइडिया इसका क्या हो सकता है, मेन आइडिया क्या हो सकता है। सिंस आप कर रहे हैं कि एक लेक्चरर एक स्टूडेंट मिलने गया प्रोफेसर से, तो आप कहते हैं मिलने गया है तो कोई काम होगा, फिर काम आएगा, तो फिर आप उसको ऑलरेडी अपने नोट्स में ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अपने आप को क्वेश्चन करके वो मेन आइडिया आप निकाल सकते हैं। दूसरा जो होता है कि आप कॉपी कर लें वो मेन आइडिया या मेजर पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने पेपर्स पे, फिर उन पेपर्स के जो है एक दफ़ा रिव्यू कर ले अपने नोट्स को, और फिर आप क्वेश्चन को देख लें, वो जो मल्टीपल चॉइस में सबसे अच्छा या सूटेबल कौन सा होता है, फिर उसको देख लें। लेकिन इसमें ये भी होता है कि यूजुअली आप कभी भी वो मल्टीपल चॉइस चूज ना करें ओनली बेस्ड ऑन द वोकैबुलरी या वर्ड्स जो यूज हुए थे। सपोज कि उसने कोई सेम वोकैबुलरी यूज की थी ऑडियो ट्रैक में और वो डाल दिया था किसी और क्वेश्चन पे, आपको सिर्फ वो वोकैबुलरी याद थी, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना। कंटेंट को भी देख ले कि वो ऑडियो ट्रैक से रिलेटेड है या नहीं है, तो दैट्स मैटर हियर।
तो ये दो मेन पॉइंट्स थे मेन आइडिया क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इस पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है, ट्रिक्स या देन ये भी तो ये लेट्स सपोज पहले बता रहा है कि हम क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, देन टुडे बोल के फिर उससे स्टार्ट किया, तो फिर टुडे वर्ड से ही हमें समझ आएगा आज जो है ये बंदा या ये टीचर इस बात पे काम करने वाला है, या मेन आइडिया इसका ये हो सकता है। तो यही था जो मेन चीज इसमें थी मेन आइडिया क्वेश्चन में। तो कभी ये डायरेक्टली विद इन द फ्यू सेकेंड हिट करता है, या कभी साइडली डिले कर देता है, या विद इन 1-2 मिनट्स आ जाता है। तो उस टाइम तक आपको नोट्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जब तक मेन आइडिया हिट करता है वो हम देख लेंगे। लेकिन मेन इसमें जो दो किस्म होते हैं वो यही होते हैं, कभी कभी वो मेन आइडिया डायरेक्ट विद इन द कंटेंट भी आ जाता है, पहले सेंटेंस भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी वो जो है ना स्लाइटली डिले हो जाता है और बाद में आता है, तो उसको ध्यान में रखना जरूरी है इस क्वेश्चन में। तो इसमें क्वेश्चन में अगर किसी का क्वेश्चन था मैम जबरी, आप देख लें। सर इसमें लाइक मेन पॉइंट हमने कौन से हम्म। डिस्कस किए थे? एक तो ये कि भाई हमने जस्ट वो कैब पे फोकस नहीं करना, बल्कि खुद भी पूछना है कि भाई क्या मेन आइडिया डिस्कस हो रहा है। एंड सेकंड वन क्या था? सेकंड जो था ना मैम, आप जो लिसनिंग कर रहे हैं करना ऑडियो है। ट्रैक्स पे जाए, ऑडियो ट्रैक्स को कर रहे हैं, तो ऑडियो ट्रैक्स में आपने कुछ मेन पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे, तो वो मेन पॉइंट जो है ना उन मल्टीपल चॉइस में से सबसे बेस्ट सूट कौन से पे करता है, तो वो अच्छा हो सकता है। अगर आपने विद इन योर सेल्फ क्वेश्चन करके ये आपको समझ नहीं आया, तो आप कुछ नोट्स जॉट डाउन कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो फिर उन नोट्स को देख लें कि उस नोट्स में क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं फिर। ओके सर। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो डिटेल क्वेश्चन होता है इस लिसनिंग में। तो डिटेल क्वेश्चन में क्या होता है कि हमसे कोई फैक्ट्स पूछे जाते हैं या कोई नंबर्स पूछे जाते हैं, या यूज समटाइम्स रियली बहुत स्पेसिफिक भी पूछे जाते हैं। या कभी कभी ये होता है कि अगर वो लेक्चरर कोई दो चीज़ें बयान कर रहा होगा, लेट्स सपोज अगर लेक्चरर कुछ बयान कर रहा है कि अर्बन एंड रूरल एरियाज पे, तो वो कुछ एग्जांपल और पॉइंट्स रूरल का देगा, फिर कुछ एग्जांपल और अर्बन का देगा। तो बाद में फिर क्वेश्चन में ये हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि अर्बन और रूरल को मेजरली क्या वो वो करते हैं, अलग करते हैं, या कोई और पॉइंट्स उस पर पूछ सकता है स्पेसिफिक। तो आपने वो पॉइंट्स जो बनाए होंगे, अगर आपने स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाया होगा तो फिर आपको आसानी होगी थी, वो इतना मुश्किल नहीं होता आपको फिर। लेकिन सॉरी, इसमें जो है यूजुअली इस तरह होता है कि आप जो है मैसेज के डिटेल्स के बारे में आपसे पूछते हैं, फिर आपने वो डिटेल्स बयान करनी होती हैं। कभी ये सिंगल जो है क्वेश्चंस में ही होता है, लेकिन कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डबल होते हैं हमारे पास, या दो आंसर्स हमने सेलेक्ट करनी होती हैं आउट ऑफ 4 या 5। इम्पोर्टेंट है ये भी क्योंकि इसके नंबर दूसरों से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने दो ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। अगर हमने दोनों सही किया तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, फिर आपने एक किया तो फिर आपको एक शायद मिलता है उन दोनों में से। हाँ, इसकी टाइप जो है डिटेल यूजुअली तीनों में आते हैं। क्वेश्चन टाइप जो है आप देख ले तो ओवरऑल 4 टाइप्स होते थे विद इन द जो है लिसनिंग सेक्शन के जो टोफेल का होता है बीटी का उसमें। लेकिन ये डिटेल क्वेश्चन तीनों में वो आ सकते हैं। कभी कभी ये सिंगल मल्ट जो है ना ऑप्शंस में आपको होगा, जिस तरह आपने एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपने दो को सिलेक्ट करना होगा। और कभी कभी फिल आउट द टेबल भी आपने करना होगा। इस टेबल में ये होगा कि एक साइड पे एक चीज़ दी जाएगी, दूसरी साइड पे एक चीज़, ये उसी टाइम पे होगा जब लेक्चर जो है या लेक्चर जो है वो दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा होगा, या कंपेयर इन कंट्रास्ट होगा, इस तरह होगा, तो फिर डेटा टेबल क्वेश्चन भी उसमें आते हैं। तो लेकिन पॉसिबल है कि डिटेल क्वेश्चन 3 टाइप के ही हमारे पास आ सकते हैं, या आते हैं, या होते हैं। इसमें यही है टिप्स जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि जस्ट ये नहीं कि अगर आप में एक वर्ड आपको समझ आती है, वो उसमें लेक्चर में आपको एक वर्ड सुनाई दिया, फिर उसी वर्ड के बेस पे आप वो सेलेक्ट कर ले, दैट्स नॉट वो आप। लेकिन हमने काउंटिंग भी देखता हो, सिर्फ वर्ड को इमेज करके आप वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, कौन से
जो है रिलेवेंट है उस कंटेंट से, या रिलेवेंट है उस ऑडियो ट्रैक से या लेक्चर से। यूजुअली ये होता है कि दो ऑप्शंस बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं होते, तो उनको आप वैसे ही जो है आप रिमूव कर सकते हैं। क्या आपने ऑडियो ट्रैक सुना है, आपको पता हो गया कि बायोलॉजी में मस्कुलर हैबिट्स के ऊपर ये लेक्चर है, लेकिन उधर सेल्स के बारे में दिया गया है, या ऑप्शंस में कुछ किसी और चीज़ के बोन्स के बारे में दिया है, तो उनको आप वैसे ही जो है रिमूव कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी था। और जो है ना, एक चीज़ जो ईटीएस नहीं बताती है, लेकिन हमें जो है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी नोट्स है। ईटीएस में तो ये बताए गए हैं ये चीज़ें कि आप नोट्स लो, वो करो, लेकिन ये चीज़ आपने नहीं बताई जो थी कि आपने नोट्स जो है ना उस टाइम तक लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जब तक मेन आइडिया हिट करे। लेकिन यूजुअली क्या करता है, मेन आइडिया आने तक वो यूजुअली बेस बना रहा होता है, और वो जो बेस बनाया होता है वो इन्फॉर्मेशन कभी भी आपसे पूछे नहीं जाते। लेट्स सपोज वो लेक्चर, वो एक एग्जांपल में बोल रहा था कि मैं कल रात फ्लाइट में था और मेरी इंटरनेशनल फ्लाइट थी, वो डिले हो गई थी, फिर उसकी वजह से मैं क्लास में लेट आ गया। और कल लास्ट वीक हमने ये पढ़ा था और हम टुडे ये पढ़ रहे हैं। तो टुडे ये पढ़ रहे तक का जो उससे पहले का जो वो है इंफॉर्मेशन, वो बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछे जाते, क्योंकि वो लेक्चरर या प्रोफेसर एक बेस बना रहा होता है उसके बेस पे। लेकिन अभी भी कब से भी ये नहीं पूछेंगे कि प्रोफेसर क्लास में क्यों लेट हो गया था, वो कभी भी नहीं पूछेंगे। तो जब तक वो मेन आइडिया हिट नहीं करता, यूजुअली आपको नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और ज़्यादा दूसरी चीज़ ये होती है कि वो लॉट ऑफ रिपीटिशन होती है। जब आप लेक्चरर को एक चीज़ बता रहा होता है, उसको मैं भी रिपीट कर दो, मैं भी क्या ज़्यादातर रिपीट कर रहा होता है 2-3 दफ़ा। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको वो ही चीज़ बार-बार लेना पड़ेगा या नोट करना पड़ेगा। एक दफ़ा उसको नोट किया तो फिर ठीक है। और न्यू इन्फॉर्मेशन जब भी आए तो नोट लेना शुरू करें। न्यू इन्फॉर्मेशन का यूजुअली आप इस तरह आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि स्पीकर चेंज होगा, या तो फिर ये होगा कि उस चीज़ पे ज़्यादा पॉज़ करेगा वो स्पीकर या वो लेक्चरर या प्रोफ़ेसर, या तो वो ये करेगा कि उसमें ज़्यादा फ़ोकस करेगा, या उसको मज़ीद वो उस पे ज़ोर देगा। तो आपको उस टाइम सिग्नल होना चाहिए कि न्यू इन्फॉर्मेशन कोई आ रहा है, मैं बुलेट बना के दोबारा से इसको शुरू कर दूँगा पहले वाले से। और समटाइम्स, ऐसा हमने कहा कि डिटेल्स, माइनर डिटेल्स भी पूछे जाते हैं, तो नोट्स थ्रू आउट द एंड तक लेंगे तभी हम सेफ जा सकते हैं। और ये जो है ना, डिटेल्स जो पेयर में आते हैं उनको वो कर ले, क्योंकि यूजुअली वो क्वेश्चन में आते हैं। डिटेल इन पेयर्स में ये होता है कि आप एक एग्जाम पे एक चीज़ को क्लियर किया, फिर उसके बारे में बताया, एग्जाम्पल दी, फिर दूसरी चीज़ को बताया, तो फिर आप उन दोनों को प्रॉपर बुलेट में जो है अपने नोट्स में बता सकते हैं। फिर आप जब उनको वो करना होगा तो आप देख सकते हैं वो चीज़ कि एक इन्फॉर्मेशन के बाद क्या है। तो जो है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने लेक्चर सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। अगर आपके नोट्स हायरार्किकल नहीं है या स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि ये इधर जो क्वेश्चन आते हैं वो पहले मेन आइडिया आता है। मेन आइडिया जो है लिसनिंग के पे ट्रैक के विदिन 1 मिनट आ जाता है मोस्टली। हार्डली 1.5 मिनट तक ले लो। फिर जब मेन आइडिया के बाद ही इंफॉर्मेशन होते हैं या डिटेल क्वेश्चन आते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आ रहा होता है कि उसके बाद ये है, उसके बाद ये। तो आपके नोट्स भी अगर टॉप टू डाउन अप्रोच होंगे तो फिर आपको आसानी होगी। और दूसरा, क्लीन नोटबुक। अगर आप नोट्स ले रहे हैं, चीज़ें हर चीज़ लिख रहे हैं, लेकिन फिर आपको उसको समझ नहीं आ रहा, तो उसमें भी फिर फ़ायदा नहीं है। तो चीज़ें क्लियर हो तो फिर ठीक है। मेन टॉपिक आए तो उसको बुलेट कर दे, उसके नीचे फिर छोटे-छोटे करके वो लिख सकते हैं आप। हुँ। टेस्ट डे के दिन आप क्या कर सकते हैं, या लिसनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो पहला तो यही है कि जब लेक्चर कन्वर्सेशन चल रहा हो, तो वो यूजुअली वो जो मेन आइडिया होता है या मेन वर्ड्स होते हैं, वो यूजुअली वो स्क्रीन पे भी दिखाए जाते हैं या उनके मानी उधर भी दिखाए जाते हैं, उसका मतलब समझ जाएँ, क्योंकि आपको लेक्चर की मेन आइडिया समझने में ज़रूरी हो सकती है। दूसरा ये है कि अटेंशन, जब लिसनिंग हो रही हो तो अगर एक आइडिया आपसे मिस हो गई है, तो फिर भी दिया आप उसको छोड़ दें, दूसरा वो कर ले, मेबी वो ना आ सका हो। तो अटेंशन ज़्यादा ज़रूरी होगा, और एक्टिवली खुद से ये क्वेश्चन पूछना कि कौन-सा वो हो सकता है, मेन आइडिया इसका हो सकता है। और चौथा या तीसरा जो हमने बताया इम्पोर्टेंट, कि ऑर्डर पे लेना, क्योंकि क्वेश्चन भी ऑर्डर पे होते हैं, तो हमारे अगर नोट्स ऑर्डर में होंगे तो हम आंसर उनको इजीली कर सकते हैं। फिर आप लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, तो आपने फिर वो आपके नोट्स जो थे वो आपको
सेंटर से नीचे आप देख के वो आंसर दे सकते हैं, आपको नहीं ऊपर जाना पड़ेगा अगर आपने स्ट्रक्चर फॉर्म में लिया होगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं, इनमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। सर लाइक जैसे आपने बताया कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन, तो जैसे पहला मेन आइडिया वाला क्वेश्चन आ गया, फिर डिटेल वाला, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के लिए भी एक ही फॉर्मेट होता है, लाइक कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिर पर्पस वो वाले दूसरे next? दूसरे पे है। जी। मैं समझा नहीं मैम क्वेश्चन। मैं कह रही हूँ कि कैन लाइक आपने कहा कि यू हम लिसनिंग में हमारे पास ना एक हम्म, तरतीब से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पहला जी मेन आइडिया आ गया, फिर नेक्स्ट वाला बिल्कुल। डिटेल वाला क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद वाले क्वेश्चंस की भी इस तरह है कोई सीक्वेंस, यही है लाइक कौन कौन से यही है क्वेश्चन है? मैम, यही है मैम। पहला क्वेश्चन यूजुअली आपका वही होगा, मेन आइडिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका डिटेल होगा, और तीसरा क्वेश्चन आपका वो इन्फेरेंस वाला होगा, और चौथा होगा आपका मेन पर्पस या कोई अथर पर्पस, वो जो बोल रहा है वो होगा। ओके तो ओके। शोर चार टाइप के या पांच टाइप के क्वेश्चन होंगे, और वो स्ट्रक्चर में होंगे। क्वेश्चन की स्ट्रक्चर मैटर नहीं करती मैम कि कौन सा पहले है या कौन सा दूसरा, लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर हमेशा सेम होता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है। लेट्स सपोज अगर पहला क्वेश्चन के अगर क्वेश्चन पैराफ्रेज के या ऑडियो ट्रैक के 1 मिनट से आया, तो दूसरा क्वेश्चन 2 मिनट से आएगा, लेकिन वो 1 मिनट से नहीं आएगा, या 0.5 सेकेंड से नहीं आएगा, उससे पहले का नहीं आएगा। और लेट्स सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 2 आया था, लेट्स सपोज ऑडियो ट्रैक के लेट्स सपोज 2 मिनट्स में आया था या बीच में आया था, तो फिर तीसरा क्वेश्चन जो है वो बीच से पहले वाले में नहीं आएगा, बीच के वाले बाद से आएगा। तो ये है, इसीलिए तो बोलते हैं कि स्ट्रक्चर नोट लेना जरूरी है ऊपर से नीचे। तब तक आप देख लेंगे, आपको लेट्स सपोज के एक नोट बनाया है आपने एक A4 पेपर पे, और आपको आपका आंसर जो दूसरा क्वेश्चन है डिटेल क्वेश्चन वो मिला है आपके नोट्स के फिक्स सेंटर पे आपको मिला है। लेट्स सपोज सेंटर पे मिला, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गई, कोई और डिटेल आ गई या कुछ और आ गई, या वो दूसरा इन्फेरेंस क्वेश्चन आ गया, वो उस सेंटर से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा, सेंटर से नीचे यूजुअली होगा अगर आपने स्ट्रक्चर फॉर्म में लिया होगा। तो ये पॉइंट मैं इधर वो करना चाहता था, क्लियर करना चाहता था। ओके सर, समझ आ गई है। क्यों, इसमें आप ये काम कर सकते हैं ना, आप एक ज़रूरी चीज़ जो कोई भी नहीं बताता है, तो ये है कि उसमें जो होता है ना, पहला कन्वर्सेशन तो लेट्स सपोज अच्छा होता है, नॉर्मल होता है, सबको समझ आ जाती है। दूसरा लेक्चर उससे थोड़ा हार्ड होता है, फिर तीसरा लेक्चर जाके स्पीड बहुत तेज़ होती है, काफ़ी तेज़ होती है। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन लाइक मैंने जब प्रैक्टिस किया था, फर्स्ट थिंग तो मुझे इस पे सरप्राइज हो गया था कि वो टाइम डिस्ट्रीब्यूट था, 3-3 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट था, या 3-2 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट था वो 28 मिनट्स। तो फिर एक चीज़ वो नोट कर ली। दूसरा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं जब प्रैक्टिस करता था तो ओरिजिनल ईटीएस के जो रिसोर्सेज लिसनिंग मेरे पास पड़े उधर से मैं करता था, और वो क्वेश्चन इजीली मैं सॉल्व कर देता था, 100 आउट ऑफ 100 सारे वगैरह। लेकिन उधर मैं जब गया तो पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कन्वर्सेशन मैंने इजीली सॉल्व किया, दूसरे पे जाके वो मुझे थोड़ा तेज़ लगा। अगर क्योंकि मेरी लिसनिंग भी ठीक है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हूँ, लिसनिंग ठीक है, लेकिन वो ज़्यादातर डिफ़िकल्ट होता है। या फिर तीसरा लेक्चर होगा या लास्ट वाला लेक्चर आपका होगा, उसमें वर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, या वर्ड्स डिफ़िकल्ट ना भी हो लेकिन वो बोलेगा जल्दी-जल्दी। तो उसमें जो है ना, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसके दरमियान अगर आप अपना स्पीड ज़्यादा कर ले ऑडियो के, लेट्स सपोज़ 0.5 पे कर ले, 0.6 पे कर ले। यूजुअली यूट्यूब पे आपके पास वो पड़े होते हैं सैंपल पेपर, सैंपल लिसनिंग क्वेश्चंस, या मॉक टेस्ट होते हैं। किसी भी मॉक टेस्ट को आप ले रहे हैं यूट्यूब पे, तो ऑडियो की स्पीड को नॉर्मल ना करें, नॉर्मल से थोड़ा ऊपर ला के प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप एक दफ़ा आपको तेज़ ऑडियो में प्रैक्टिस करना आ गया तो फिर उधर जाके वो आपका बहुत स्लो लगेगा। तो ये एक है जिसको अगर हम नोट कर ले तो वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। आई होप इट्स मेक सेंस मैम। जी सर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने बात की है कि हमने खुद को लाइक इस बात ट्रू। का हैबिचुअल बनाना है कि हम लिसनिंग स्पीड में सुन सकें। यही है मैम, और रीडिंग में भी यही है। टाइम रख के ना, अगर आप अपना 18 मिनट लिख के ना वो पूरा टेस्ट 1 टेस्ट 2 रीडिंग का पूरा करने की कोशिश करेंगे तो दैट्स बेटर, इंस्टेड ऑफ आप आराम आराम से स्मूथ होके वो क्वेश्चन का आंसर निकाल ले। सब एक 2 दिन ले ले या एक हफ्ता ले ले, जिसमें आप
विदाउट टाइम कर ले, लेकिन मैंने ये किया था कि मेरे पास 2 हफ्ते पड़े थे और मैंने विदाउट टाइम ही कर रहा था। तो लिसनिंग भी मुझे, रीडिंग भी मुझे बहुत ईजी लगी थी, लेकिन विद इन दैट टाइम कंस्ट्रेंट मतलब मुझे है ना मुश्किल लगा। तो अगर आप टाइम सेट करके प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप उस इन्वायरमेंट के लिए ऑलरेडी रेडी होंगे, तो वो हमेशा बेहतर होता है, रीडिंग में भी और लिसनिंग में भी। जी सर। क्यों? और जो है यही है कि आउटलाइन बनाना है या स्ट्रक्चर नोट्स लेने हैं तो वो आसान होता है, और साफ नोट्स लेना है। ऐसे नहीं जो चीज़ आप लिख रहे फास्ट फास्ट लिखा लिखा, लेकिन बाद में आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। उससे तो ना ही लिखना बेहतर है, ताकि आप फोकसली सुन पाएंगे और आप में भी उस आंसर को डायरेक्टली कर सकते हैं अपने माइंड से, इंस्टेड ऑफ बेट टेकिंग नोट्स। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आउटलाइन बना के, लेट्स सपोज पहला वाला सेंटेंस था, टॉपिक ये आ गया, वो हमारा आउटलाइन हो गया, फिर दूसरा इन्फॉर्मेशन बुलेट में लिखा, अगर उसके एग्जाम्पल आए तो छोटे छोटे स्टेरिक में मैंने लिखा, फिर तीसरा इन्फॉर्मेशन है तो फिर मैंने नया बुलेट बनाया, तीर कोई बना लिया, तो वो आप कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसमें एग्जाम्पल और कुछ बता रहा है तो मैं छोटा सा स्टडी करके उसी के अंदर थोड़ा सा लिख दूंगा या ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, तो वो इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल तो वो उस टॉपिक के अंदर आ जाएंगे या सब टॉपिक के अंदर, वो आसानी होगी मेरे लिए। और एब्रीविएशन यूज़ करना, आप यूजुअली नहीं, अगर आप कोई मुश्किल वर्ड आ जाता है या लंबा वर्ड, उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सपोज इंटरनेशनल आ गया, उसको INT कर ले या शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएट करके लिख ले, जिस तरह आपको आसानी होती है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यही है कि मेन ओकेशनल जिस तरह में बताए नहीं जाते हैं, जो ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी होती है नोट्स जो है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, तो नोट्स लेना ज़रूरी होता है, एंड तक लेना ज़रूरी होता है। जिससे हमने बताया जहाँ से आपका मेन आइडिया शुरू होता है उससे लेके एंड तक आप नोट्स ले लें, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ले लें। जब भी न्यू इन्फॉर्मेशन आए, और हमने कहा कि न्यू इन्फॉर्मेशन कब आएगा, या तो उस पे वो प्रोफेसर पोस्ट करेगा या ज़्यादा फोकस करेगा, जोर देगा, या हार्डली बोलेगा या आराम से बोलेगा, या कोई नया बंदा आएगा उसमें, वो स्पीकर चेंज होगा तो वो नया इन्फॉर्मेशन होता है, उसमें नोट्स लेना लाजमी है। स्पीकर चेंज होता है तो, और जो है आपने क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछता है या प्रोफेसर पूछता है या वो कन्वर्सेशन में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई यू केम हियर, तो यूजुअली आपने क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होगी, उसका आंसर अगर आपने लिख लिया दैट्स फाइन, लेकिन आपने क्वेश्चन नोट्स करने की जरूरत नहीं होगी। Excuse me। तो यही है कि न्यू इन्फॉर्मेशन कब आ सकती है। लेकिन एब्रिविएशन के साथ आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, डिक्रीज हुआ तो आप नीचे एरो कर ले, इंक्रीज हुआ तो आप ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में एरो कर ले, हैप्पी हुआ तो कोई इमोजी बना ले, सेट हुआ तो इमोजी बना ले, एब्रिविएशन फॉर्म यूज़ कर ले, शॉर्ट फॉर्म। और न्यू इन्फॉर्मेशन कब आएगी, वो तो स्पीकर चेंज होगा या ट्रांजिशन, हाउएवर, फर्दरमोर, इन एडिशन, ये वाले यूज़ होंगे, या कोई उस पे रोक रहा होगा, वो जो ऑडियो ट्रैक हुआ उस पर रुक रहा होगा, या ये हो सकता है कि सर्टेन वर्ड जो है वो ज़्यादा जोर दी जा रही होगी, या कोई साइड स्टोरीज उनके लिए बताई जाएगी, या ये सारे हो सकते हैं। और मोर नोट टेकिंग टिप्स यही हो सकते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्म में हमेशा नोट लेना, और जो है ना एब्रिविएशन यूज़ करना, पिक्चर और एरोस अच्छे होते हैं, इंस्टेड ऑफ वर्ड आप लिख ले और वर्ड्स लिखते हुए आपका इधर से पैसेज जो है ट्रैक आप लूज कर जाए, या कोई इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप भूल जाएँ या नोट ना कर पाएँ, तो उसका फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा यही है कि शॉर्टली थोड़े इमोजी यूज़ करके या डायरेक्शन एरोज़ यूज़ करके या साइन यूज़ करके आप नोट्स लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन जो होगा, जो हम आज देखेंगे, बाकी जो 2 होंगे हम कल वो कर लेंगे, लेकिन आज का जो लास्ट टाइप होगा लिसनिंग का है, वो कौन-सा है? तो वो ऑथर पर्पस है या स्पीकर पर्पस है? कि अगर उसने यूजुअली जो पहले वाले में हम ओवरऑल लेक्चर का जो पर्पस देखते थे ना, ओवरऑल कन्वर्सेशन का, लेकिन इसमें ये होता है कि हम एक स्पेसिफिक वर्ड की या स्पेसिफिक फ्रेज की या स्पेसिफिक सेंटेंस की या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो होती है, उसको क्यों बोल रहा है, उसका मकसद क्या है, उसको हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इसको थोड़ा ट्रिकी कंसीडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, बट ये भी इतना वो नहीं होता। तो ये किस फॉर्म में आता है, तो ये आपको कभी भी मल्टीपल चॉइस इस तरह, नॉर्मल मल्टीपल चॉइस होता है, लेकिन
ये डबल मल्टीपल चॉइस कभी भी नहीं होता, फिल इन द टेबल भी ये नहीं होता। तो ये कौन सा होता है? ये लिसन अगेन जो क्वेश्चन होता है, ये अदर पर्पस या स्पीकर पर्पस क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको ये बोलता है कि क्वेश्चन में कि सॉरी, आपको ये बोलता है कि ये वाला पार्ट जो लिसनिंग का है वो आप दोबारा देख लें या दोबारा सुन लें। इस पे आप क्लिक करें, दोबारा आपको सुने। तो विदिन दिस 5 सेकंड वो फ्रेज या वो वर्ड दोबारा से वो जो स्पीकर होगा वो दोबारा से बोल रहा होगा और फिर आपने उसका मकसद बताना होगा। तो ये हमेशा यही होगा, लिसन अगेन क्वेश्चन होगा। तो ये मे बी एंड पे आता है, फिफ्थ क्वेश्चन होगा या फोर्थ क्वेश्चन होगा। तो जब भी ये आ जाए तो आप समझ जाए कि ये लिसन अगेन क्वेश्चन है या थर्ड पर्पस क्वेश्चन है या स्पीकर पर्पस क्वेश्चन है। तो ये है, फिल द टेबल या डबल मल्टीपल चॉइस पे कभी भी ये नहीं होता। तो ये भी काइंड ऑफ मेन आइडिया क्वेश्चन है, जिसमें आपने जो है वर्ड की या फ्रेज की मेन आइडिया या मकसद बतानी होती है कि उसको क्यों कर रहा है, उसने क्यों उसको वो किया। सपोज हमारे पास दर एक वो है, ऑडियो ट्रैक है, ये आपको सुनाई देगा। यूजुअली आपको तो कुछ पढ़ना नहीं होगा लिसनिंग में, लेकिन लिसनिंग में जो है आपको ये सुनाई देगा। तो ऑल द वे आप सुन रहे हैं, तो नोट्स ले रहे हैं और आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, आप जा रहे हैं। और फिर आपको इसने बोला कि व्हाई डज द प्रोफेसर मेंशन ए ट्यूब, और ये लिसन अगेन क्वेश्चन होगा। तो आपको बोलेगा कि ये जब क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा कि लिसन अगेन टू द पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन एंड देन आंसर द क्वेश्चन बोलेगा। तो इससे पहले फिर इसके ऊपर वो होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो वाला पार्ट दोबारा से चलेगा। और फिर आपको वो बोलेगा कि व्हाई डज द ऑथर मेंशन ट्यूब इन द कन्वर्सेशन। उस लिसनिंग के बाद फिर आपसे ये पूछेंगे तो क्वेश्चन ये होगा। तो कन्वर्सेशन में यही था कि, या ट्रांसक्रिप्ट उसकी यही है कि क्यों क्यों है फिजिक्स ट्यूब, तो उसको हम देख सकते हैं, देख के फिर इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे तो क्यों है या क्यों नहीं है, या मकसद क्या था उसका। यहाँ पे बोल रहा है कि मेंशन क्यों किया था ट्यूब को। तो लेट्स सी क्या होता है। ये ग्रीन वाले पार्ट में ट्यूब मेंशन है, तो उसको आइडेंटिफाई हाईलाइट किया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। ऑप्शंस को देख लेते हैं, ऑप्शंस में अभी क्या है। Explain some fibers are arranged in plants to show that plants carry out water drawing fibers. Describe experiment with plant fiber. Explain some plant stems cannot bend. तो could be the first one हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ फाइबर्स की बात कर रहा है। some fibers are arranged in plants, और यहाँ पे हम देखें तो वो प्लांट स्ट्रक्चर में फाइबर्स होते हैं या कुछ तरह बोल रहा है। तो इसमें जो है जिधर ये ट्यूब मेंशन किया जाएगा या ट्यूब वो होगा, वो वाला पार्ट आपको दोबारा सुनने को मिलेगा, वो फ्रेज या एक सेंटेंस या एक वर्ड। तो उसके हिसाब से आपने जो है ना वो करना है। तो समटाइम्स ये इस तरह भी हो सकता है कि वो कुछ वो कर ले, और लेकिन वो वाला पार्ट आप दोबारा सुनेंगे और तभी से वो उसको आंसर देंगे। तो यू डोंट नीड टू बी वरी हियर कि आपने नोट्स में वो वाला ट्यूब मेंशन किया था या ट्यूब की इंफॉर्मेशन आपके पास थी या नहीं थी, या वो मेन फर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपके पास थी या नहीं थी। लेकिन आप आराम से वो कर सकते हैं इसको देखते हुए। सपोज अनदर क्वेश्चन हमारे पास इधर है, व्हाई डज द प्रोफेसर टॉक्स अबाउट स्टील, और ये वाला क्वेश्चन इसके ऊपर यही होगा कि लिसन अगेन टू द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उसको आप एक दफ़ा फिर से सुन सकते हैं, एक ही दफ़ा होगा। तो आपने उस पर क्लिक किया तो उस पर वो कन्वर्सेशन का वो वाला पार्ट दोबारा से चल गया, वो वाला सेंटेंस चल गया, और अथर ने उधर कुछ बोला स्टील्स के बारे में। तो वो आपने नोट करना था कि यहाँ 1 ही मिनट का होता है, तो वो आप केयरफुली सुन के अपने माइंड पे भी लॉजिक बना सकते हैं। आपको यूजुअली नोट्स लेने की जरूरत नहीं होती उसकी। तो प्रोफेसर व्हाई द प्रोफेसर टॉक्स अबाउट स्टील, तो स्टील के बारे में प्रोफेसर ने इस ऑडियो में क्या बोला है, तो देन वी कैन लुक इनटू हियर एंड वी माइट लुक। लेकिन यूजुअली जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें हमें ये ट्रांसक्रिप्ट नहीं दी जाएगी, सिर्फ यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ मेंशन हो रहा होगा कि लिसन अगेन टू द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक सेंटेंस होगा और उसी में से फिर इसका मकसद निकालना होगा कि ये स्टील इसने क्यों यूज किया था। या तो वो किसी
उसको हम देखते हैं कि क्यों यूज होता है या क्या किस तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो यूजुअली क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, लेकिन काम क्या हो रहा था, वी माइट लुक हियर। हाँ, क्वेश्चंस को आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें टोटली इनरिलेवेंट होंगे, कुछ मैच नहीं करेंगे जो अथर ने बोला होगा और जो आपने ओवरऑल ट्रैक में सुना होगा। ओवरऑल ट्रैक का भी मकसद या समरी आपके जहन में होगा और अथर ने जो बोला होगा वो आपके स्पेसिफिक वर्ड, तो फिर आप उसको मना के एक लॉजिक बना सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये इसको फंक्शन क्वेश्चन भी कहते हैं, या अथर पर्पस क्वेश्चन को या स्पीकर पर्पस क्वेश्चन को। तो इसमें यूजुअली क्या होता है, तो या तो वो कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है उस वर्ड उस स्पेसिफिक एग्जांपल से। लेट्स सपोज पिछले वाले एग्जांपल में उसने प्लांट फाइबर क्यों यूज़ किया था, या स्टील स्टील नहीं फाइबर क्यों यूज़ किया था, या ट्यूब क्यों यूज़ किया था। और हम पैसेज में हमने देखा था कि वो उस बेंडिंग को या फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा था प्लांट के दरमियान, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने एग्जांपल दिया था। अगर हमने फिर किसी ने पूछा था कि वो क्यों यूज़ किया, उसने वो ट्यूब क्यों यूज़ किया, तो वी कैन से लाइक उसने वो फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करना था और वो मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन हो सकता है कि वो कोई एक्सप्लेन कर रहा था वो फ्लेक्सिबिलिटी को, तो वो हम वो चूज़ कर सकते हैं। या तो वो कोई चीज़ को करेक्ट कर रहा होगा, या किसी चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट कर रहा होगा, या किसी चीज़ पे ज़ोर दे रहा होगा, या कोई चीज़ को चेंज कर रहा होगा। तो ये यूजुअली अथर पर्पस क्वेश्चन में होते हैं। तो लिसन अगेन क्वेश्चन होता है, ये आपने दोबारा सुनना है, तो उस सुनने में आप उसकी ट्यून और इंडिटेशन एनोटेशन को भी देख सकते हैं। वो ज़ोरली बोल किसी चीज़ पे ज़ोर देके बोल रहा है, गुस्सा होके बोल रहा है, ही इज़ हैप्पी इन वो नॉर्मली कोई चीज़ बोल रहा है। तो वो वाला भी आप कुछ देख के वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। लाइक एक चीज़ आप लेट्स सपोज़ कि एक स्टूडेंट प्रोफ़ेसर के पास गया और उसने कहा कि आई हैव कंप्लीटेड माय project last week. Yeah, my project is completed. Then the professor say, "Wow, you completed your project." Then maybe आपसे पूछा जाता है कि वो वाला सेंटेंस या ये जो है ये क्यों यूज़ किया था ये वाला वाओ। तो मे बी आप पूछे कि वो हैवी था, हैवी करके वो अपने स्टूडेंट को अप्रिशिएट करने के लिए वो यूज़ करा था। तो ऑप्शंस में आप देख के वो फिजिबल जो भी होगा वो आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। वो ट्यून को देख के या उसकी टोन को देख के या उसकी जो वो थी डिलीवरी तरीका था वो भी आप सेव कर सकते हैं। यही है कि कौन सा मैच करता है नहीं करता है, पैसेज से क्या रिलेट करता है। कुछ दो तो वैसे ही अनरिलेवेंट होंगे, वो कर सके आप कर सकते हैं। इधर एक दिया हुआ है ऑप्शंस, तो आप किस दे सकते हैं ये वाला एग्जांपल। दैट्स ओके, द नोट्स आर ऑनलाइन यू कैन डाउनलोड। तो प्रोफेसर ने ये क्यों कहा था इसे आप दोबारा से सुनेंगे। दैट्स ओके, द नोट्स आर ऑनलाइन यू कैन डाउनलोड। तो स्टूडेंट्स को एक सॉल्यूशन दे रहा था, स्टूडेंट को क्रिटिसाइज कर रहा था, लेक्चर के बारे में बोल रहा था या एक्सप्लेन कर रहा था कोई टॉपिक, तो हम इजीली कह सकते हैं वो स्टूडेंट को एक सॉल्यूशन दे रहा था। एक मसला आ गया था उस पे उसको सॉल्यूशन दे रहा था। तो इस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है आपको नजर आती है होती है उधर। नोट टेकिंग में यही है कि आप ओवरऑल लिसनिंग में शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर ले, सिंबल्स यूज़ कर ले, इमोजीज यूज़ कर ले, एरोस वगैरह यूज़ कर ले, तो वो अच्छा होता है। आइडिया को जो है आप हायरार्किकल फॉर्म में या स्ट्रक्चर फॉर्म में ले लें, जो है ना वो कोई लॉजिक बनाता हो या आसान हो आपके लिए, और साफ नोट्स बनाए। ज़्यादा बनाने के चक्कर में गंदा नोट्स बनाएंगे तो फिर वो आपके किसी काम में नहीं होंगे या आपको कंफ्यूज करेंगे। प्रैक्टिस यही है कि आप हमारे पास सेट्स पड़े हुए हैं लिसनिंग, उधर से आप कर सकते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं। लेकिन स्पीड को थोड़ा ज़्यादा करके करने की कोशिश करिए, और स्पीड जब आपकी लेक्चर जा रही होती है तो खुद से मेन आइडिया अपने आप को इस चीज़ पे आदी बनाएं कि लेक्चर के दौरान ही या ऑडियो ट्रैक के दौरान ही वो मेन आइडिया खुद से पूछने की कोशिश करें वो, और डिटेल्स को नोट करना या स्ट्रक्चर नोट्स बनाने की प्रैक्टिस अगर आप कर ले तो दैट्स गुड। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मेन आइडिया क्वेश्चन में आपसे ओवरऑल वो जो ट्रैक होगा उसका मेन आइडिया पूछा जाएगा। डिटेल क्वेश्चन में आपसे कोई नंबर्स या स्पेसिफिक एग्जांपल या फैक्ट्स पूछे जाएंगे। फंक्शंस में आपके पास तो फंक्शंस या अदर पर्पस में ये होगा कि वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में हमसे पूछा जाएगा कि उसका वो वाला वर्ड या वो वाला सेंटेंस या वो वाला फ्रेज क्यों यूज़ किया, उसका मकसद क्या था। तो वो आप उसके
टोन को देख के, उसकी डिलीवरी सिस्टम, डिलीवरी की जो मेथड थी उसको देख के, या उसकी इंफॉर्मेशन जो दी गई थी उसको पिछले वाले ओवरऑल ट्रैक होता है उससे कंपेयर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो नोट टेकिंग में यही है कि एब्रिविएशन ले ले, सिंबल्स ले ले और स्ट्रक्चर फॉर्म में ले ले। तो ये था। आई थिंक इट्स गुड फॉर यू। ठीक समय एंड मैम, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो 2 ही मिनट बचे हैं हमारे पास, तो यू कैन ऐड। मैम जबरिया। सर ओवरऑल समझ आ गई है, आपने बहुत अच्छा समझाया है। जी सर। ऐड करना चाहेंगे कोई जिस पे आप जोर दे रहे हो, या सर अभी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, तो आपसे काफी ज्यादा सीखा है इन स्लाइड से जो आपने एक्सप्लेन किया है, तो इसे इम्प्लीमेंट करेंगे पहले। मैम ऐसी मैम आई थिंक टाइम भी हमारा ओवर हो गया है, लेकिन आप कंक्लूड कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जाना होगा फिर। ओके, तो लाइक आज के लिए यही काफी है। नेक्स्ट सर कल आप ही देंगे लेक्चर? हाँ मैं ही करूँगा मैम, ओके। tomorrow. Okay ma'am, see you then tomorrow. Thank you so much for the class, ओके। for the smooth ओके। delivery of the session. यस, ओके, अल्लाह हाफिज। Thank you everyone. Allah Hafiz. Take care.